सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस यहाँ पे मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को 3055 के साथ अपने दोनों बूफर्स को चला करके दिखाया। तो वहाँ पे साउंड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा था। और गाइस वहाँ पे मैंने ओरिजिनल बेल के ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, जिस वजह से वहाँ पे हीटिंग इशू नहीं आ रहा था। ठीक है, और अगर मैं वहाँ पे 18 भी देता तो भी वो काम कर जाता। लेकिन अगर हम लोकल ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं तो ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं 18 की पावर सप्लाई में। लेकिन गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब भी आप 3055 बोर्ड के साथ अपने कोई भी वूफर्स या फिर स्पीकर्स प्ले करते हैं तो आपका जो रजिस्टर होता है ग्रीन कलर का, वो क्यों हीट करता है। तो इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, यहाँ पे कनेक्शन का लॉजिक है। देखिए, अगर आप दो स्पीकर्स चला रहे हैं या फिर वूफर्स चला रहे हैं और उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे रजिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर हीट करेगा। क्यों करेगा उसका मैं बताता हूँ। गाइज देखिए, फॉर एग्जांपल एक आदमी है और वो 20 किलो का वज़न उठाता है। ठीक है, 20 किलो का वज़न उठाता है, अगर उसको 40 किलो दे दिया जाए तो उसकी हालत ख़राब होगी या नहीं। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होती है। गाइज जब हम स्पीकर को या फिर बूफर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका वॉटेज बढ़ जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। देखिए, हमने वहाँ पे 80-80 वोल्ट के दो वूफर्स चलाए थे, तो वहाँ पे हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया था। बॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से उसकी जो वोल्टेज थी 80 + 80 160 वॉट एक चैनल से हमारा वहाँ पे आउटपुट जा रहा था। तो 160 वॉट मामूली थोड़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो 3055 नॉर्मल से जो बोर्ड है वो है 45 वॉट का एक चैनल से, और हम 160 वॉट चला रहे हैं तो हीटिंग इशू तो आएगा ही आएगा। सो यही प्रॉब्लम था। मैंने बाद में उसे किसी और बोर्ड से भी चला करके देखा और वहाँ पे जब मैंने चलाया तो उसमें से हीटिंग की स्मेल आ रही थी, और जब मैंने चेक किया तो हीट हो रहा था। ठीक है, वो बात अलग है, आपके मतलब जो आपका बोर्ड है उसमें ओरिजिनल सामान लगे हुए हैं तो कम हीट करेगा। लेकिन जो ये फैक्ट है वो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे अगर आप वोल्टेज को मतलब वूफर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर आपके पास दो ही वूफर हैं तो आप दोनों को अलग अलग चैनल से चलाइए। ठीक है, अगर आपके पास 4 वूफर है और उसे आप 3055 के साथ चलाना चाहते हैं, वैसे चलाना तो नहीं चाहिए, इससे आपका जो बोर्ड है का लाइफ है वो घट जाएगा। लेकिन अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए गाइज आपको सिंपल सा एक तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको जो स्पीकर है उसे सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा, या फिर वूफर जो है आपके पास सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक हाथ में हमारे वूफर है और इस हाथ में हमारे एक वूफर है, तो क्या होता है दोनों में दो दो वायर होते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों वायर को हमने एक साइड कनेक्ट कर दिया तो वो तो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये स्पीकर है, एक वायर एम्पलीफायर से आ रहा है, स्पीकर के एक सिरे में लग गया और दूसरे सिरे से एक वायर निकला। ठीक है, एक वायर निकला दूसरे सिरे से, वो स्पीकर के पहले सिरे में लगेगा दूसरे वाले के। ठीक है, उसमें लगने के बाद जो स्पीकर का दूसरा सिरा है वहाँ से एक वायर निकलेगा और दोनों स्पीकर से एक एक वायर निकलेंगे, वो जाकर के एम्पलीफायर में लगेंगे, तो हमारा वो सीरीज़ में कनेक्शन होगा। ठीक है, एक बार और बताता हूँ, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, या फिर बूफर जो भी मान लो आप। ठीक है, एक वायर आएगा एम्पलीफायर से। ठीक है, दो वायर आते हैं, ठीक है, जो कि स्पीकर में लगते हैं, लेकिन वहाँ से एक वायर आपको इस स्पीकर में लगाना है और इस स्पीकर का एक वायर निकाल करके आपको इस स्पीकर में लगाना है और इस स्पीकर का एक वायर ले जा करके आपको एम्पलीफायर में लगाना है। ये आपका एक चैनल से दो स्पीकर चलेंगे सीरीज में। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप दूसरे चैनल को भी ऐसे ही चला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये भी मुझे कल पता चला। मैं सोचता था कि ये हीटिंग इशू क्यों आता है, जब मैं एक स्पीकर चलाता हूँ तब तो कभी हीटिंग इशू आया नहीं, और जब हम दो स्पीकर चलाते हैं तो ये हीटिंग इशू क्यों आता है। सो ये इसके पीछे का फंडा है। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसका खाली ओम इंक्रीज होगा। अगर 4 ओम का है तो वो 8 ओम हो जाएगा, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका एम्पलीफायर कम हीट होगा। ठीक है, उससे अगर आप वोल्टेज पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज की इंक्रीज होने की वजह से आपका जो एम्पलीफायर है वो ज़्यादा हीट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए ज़्यादातर जो मतलब स्पीकर्स के कनेक्शन किए जाते हैं वो सीरीज़ में किए जाते हैं। लेकिन गाइस सीरीज़ में कनेक्शन करने का एक घाटा जरूर होता है। वो क्या होता है, मान लीजिए हमारे ये दो स्पीकर हैं और दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। मान लीजिए अगर इसका ये स्पीकर ख़राब है तो ये स्पीकर भी नहीं चलेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी जानी चाहिए। करंट इधर से आ रहा है तो इसके अंदर फ्लो होके इसके अंदर भी जाएगा, तब जाकर के पूरा जो सर्किट है वो काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये स्पीकर ख़राब है तो ये काम नहीं करेगा, करंट बीच में ही रुक जाएगा।
तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आपका स्पीकर ख़राब हो जाता है तो आप दोनों को चेक कीजिए, ये नहीं कि दोनों ही ख़राब हो गए, दोनों में से कोई नहीं चल रहे, नहीं। अगर सीरीज में कनेक्शन होता है, अगर एक चीज़ भी उसके अंदर ख़राब हुई तो सारी चीज़ें काम नहीं करेगी। ठीक है, आपने देखा होगा जो एलईडी लाइट होती है, जो झालर जिसे कहते हैं, ब्लिंकिंग लाइट, उसके अंदर कोई भी अगर एक कलर की लाइट ख़राब हो जाए तो वो पूरा कलर ही काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे सीरीज़ में कनेक्शन होते हैं। सो गाइस, वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, 5 मिनट की हो गई। मैं छोटी सी वीडियो डालना चाहता था आप लोगों को समझाने के लिए। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा सेकंड चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपको व्लॉगिंग से रिलेटेड और मेरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। और गाइज़, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो जल्दी से जाकर के फॉलो और मैसेज कर देना। सो गाइज़, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।